हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 8th के चैप्टर 3rd एक्सरसाइज होगी हमारी 3.4। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीज़न देना आपको, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स शो करने, ट्रू है या फॉल्स है, जो भी। देखिए कैसे करेंगे। पहला पूछता है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि सभी जितने भी रेक्टेंगल होंगे क्या वो स्क्वायर के बराबर होंगे। देखिए मैंने दोनों फिगर बना दिए आपके सामने। दोनों एक जैसे हैं क्या? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ से फॉल्स। रीज़न क्या होगा? बिकॉज ऑफ, यहाँ से रीज़न हो जाएगा कि स्क्वायर्स हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर हैज़ all sides equal but rectangle need not। मीन्स रेक्टेंगल में कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा रीजन इसका पहले का फॉल्स। सेकंड में आपसे पूछा है इसने, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। इसका भी देखिए, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस का हमने फिगर रीड किया है, कुछ ऐसे होगा। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होंगी। अगर ऑल साइड्स इक्वल हुई तो मीन्स ये आपस में क्या हुई आपकी, पैरेलल भी हुई। मीन्स ये देखिए पैरेललोग्राम है ये वाला। अब एक ये फिगर है इसकी, और एक ऐसी फिगर है कि जिसमें चारों साइड आपको बराबर दिखाई देंगी, ये वाली। तो ये वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ से, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ये वाला ट्रू हो गया, तो हम इसमें रीज़न देंगे सेकंड में। सेकंड पार्ट है, सेकंड का रीज़न हो जाएगा कि इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन रोम्बस opposite angles are equal and this is condition of also parallelogram, and diagonal intersect at midpoint, and diagonal intersect at मिड पॉइंट। डायगोनल है वो भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए क्या हुआ है कि रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है, इसलिए ये क्या हो गया यहाँ से ट्रू। फर्स्ट का रीज़न था, सेकंड का रीज़न है। अब थर्ड में आ जाइए। थर्ड में आपको इसने बोल रखा है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर होंगी, अपोजिट एंगल बराबर होंगे, डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे। इसने कहा कि ये आपके रोम्बस भी हैं। क्या हैं? रोम्बस भी हैं, चारों साइड बराबर होगी, और रेक्टेंगल भी हैं। हो सकते हैं भाई, जिस एक रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी चारों साइड बराबर हों, अपोजिट साइड भी बराबर हो सकती हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। यहाँ से क्या हुआ, ट्रू। इसका रीज़न भी लिखेंगे, साथ के साथ स्टेट करना है ना। तो देखिए इसमें, स्क्वायर्स हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस
बट नॉट ए रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे? स्क्वायर हैव सेम प्रॉपर्टी एज रोम्बस। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? ट्रू हुआ। थर्ड था ये। देखिए फोर्थ में क्या पूछ रखा है? ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर्स में फिर वही चारों साइड बराबर होंगी, तो वहाँ से क्या बनेगा? पैरेललोग्राम भी हो सकता है एक ऐसा जिसकी चारों साइड बराबर हों। लेकिन इसने तो हमें ये कहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट बोल दिया, इसने नॉट बोल दिया तो ये झूठ बोल रहा है, मीन्स फॉल्स हो गया। यहाँ से होते हैं भाई सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये किस में चला गया? फॉल्स में चला गया। रीजन देखिए, रीजन क्या देंगे? रीजन होगा इधर से ऑल स्क्वायर्स हैव द सेम प्रॉपर्टी एज ऑफ पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर्स has the same property of parallelogram। फिफ्थ पे आ जाइए। फिफ्थ में आपसे क्या पूछ रखा है इसने? ऑल काइट्स आर रोम्बस। ऑल काइट्स देखिए कुछ ऐसे होंगी। काइट्स में क्या होता है कि दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल, यानी नीचे की तरफ बढ़ा हुआ सकता है। तो इसने बोला है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस। कोई ज़रूरी नहीं है। रोम्बस में क्या होगा? चारों साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन काइट में क्या होगा कि दो एक जैसी हो सकती हैं और दो एक जैसी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी किस में चला जाएगा? आपका फॉल्स में चला जाएगा। फॉल्स। रीजन देंगे इसमें भी यहाँ से, ऑल काइट्स डू नॉट हैव इक्वल साइड्स। ऑल काइट्स do not have all sides equal। इसलिए रोम्बस नहीं हुआ है। सिक्स्थ पे आ जाइए, क्या है? सिक्स्थ पे बात कर रही है आपसे, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। ऑल पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम भी अपोजिट साइड पैरेलल है इनकी, और ये बोल रहा है कि सभी पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं। तो मान लेंगे बात, होते हैं क्या नहीं। यहाँ से ये हो जाएगा आपका ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। रीज़न क्या है कि हमें पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, और ट्रेपीजियम में क्या चाहिए आपको कि अपोजिट एक पेयर कैसा चाहिए? पैरेलल चाहिए, तो जो कि है। तो यहाँ पे रीज़न देंगे आपका, अच्छा एक छोड़ दिया भाई ऊपर वाला, चलो बाद में कर लेंगे इसको, पहले हमने इससे अगले वाला कर लिया। तो ऑल क्या बोला इसने? ऑल पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम हैज़ ओनली टू पैरेलल साइड्स। ट्रू है ये भी। क्या है? ट्रू है। क्या होगा यहाँ से? ट्रेपीजियम हैज़ ओनली टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, देखिए फिर
ऊपर वाला उठाते हैं। ऑल रोम्बस आर काइट, 7th पे आ गए थे। ऑल रोम्बस आर काइट, रोम्बस ये हो गया आपका कुछ ऐसे करके, और ये काइट हो गया। यहाँ से तो ये ट्रू हो जाएगा भाई। ट्रू क्यों हो जाएगा कि सभी काइट्स थे वो आपके रोम्बस तो नहीं थे, लेकिन उसका उल्टा है कि सभी रोम्बस होंगे वो काइट होंगे। कि इसकी तो हमें तो चाहिए क्या, साइड पैरेलल चाहिए, और इसमें है ये वाली पैरेलल नहीं इक्वल, हमें तो सिर्फ अपोजिट एक पेयर चाहिए, या फिर दोनों आपस में एक जैसे भी हो सकते हैं। तो रीज़न लिखेंगे इसमें क्या, यहाँ से ट्रू हो जाएगा ये, और ट्रू होगा तो हम लिखेंगे सिंस ऑल रोम्बस हैव इक्वल साइड्स, ऑल रोम्बस हैव इक्वल साइड and diagonals bisect each other. Bisect each other. देखिए नेक्स्ट में लास्ट इसका, all squares are trapezium. All squares are trapezium, कुछ ऐसे ये पूछ रखे हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा भाई। है भाई, स्क्वायर्स में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होगी तो पैरेलल भी होंगी, और पैरेलल होगी तो, लेकिन ट्रेपेजियम में क्या होता है कि उसमें एक पेयर चाहिए आपको, वो भी पैरेलल का, जो कि होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ऑल स्क्वायर्स हैव also two parallel sides. All squares have two sides parallel, है पैरेलल, तो इसलिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्वेश्चन सेकंड में आ जाइए। आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव 4 sides of equal length। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट बोल रखा है इसने, हमें आइडेंटिफाई करना है 4 sides of equal side, 4 side of equal length, लेंथ। तो आइडेंटिफाई कर देंगे यहाँ से कि रोम्बस एंड स्क्वायर्स, आंसर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, रहे हैं क्या लिखेंगे, रोम्बस एंड स्क्वायर have 4 sides are equal length। देखिए सेकंड और देखिए इसी का, 4 right angles सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, क्या लिखेंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव 4 right angles। क्वेश्चन थर्ड, बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। क्वेश्चन थर्ड देखिए, इसने पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। तो पहले में पूछा है कि एक
स्क्वायर होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे। ए क्वाड्रिलेटर, ए क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर कैसे है तो एक्सप्लेन करेंगे इसको। हम बता देंगे ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटर इफ इट हैज़ 4 अनइक्वल लेंथ ऑफ साइड। ए स्क्वायर is a quadrilateral if it has 4 unequal length of side। भाई स्क्वायर को स्क्वायर बोलेंगे जब चारों साइड बराबर रहेंगी। अगर उसकी चारों साइड अनइक्वल होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रिलेटर है ये। सेकंड कंडीशन में देखिए क्या कहता है। सेकंड में ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम कैसे है ये पूछ रहा है आपसे। तो पैरेललोग्राम के लिए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम सिंस इट्स इट कंटेन बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। A square is parallelogram if it contain both pair of opposite side इक्वल। थर्ड में पूछ रखा है ए रोम्बस, सीधा सॉल्यूशन लिख देंगे। ए स्क्वायर इज ए रोम्बस, ए स्क्वायर इज ए रोम्बस, क्यों है रोम्बस? इफ इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स, if it has 4 equal side and diagonals bisect at 90 डिग्री each other। और एक रेक्टेंगल क्यों है? ए स्क्वायर इज रेक्टेंगल इफ having each adjacent angle a right angle, having each adjacent angle as 90 degree and opposite sides are equal, and opposite sides are equal। ओके, आज के लिए इतना ही।